सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। तो ये रिवायत नंबर 7 जो हमने जिसका तर्जमा पढ़ा था पिछले सबक में, लंबी रिवायत है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो अबू सुफ़ियान बिन हरब ने मुसलमान होने के बारे में ख़बर दी थी, उस सारी रिवायत को हदीस हिरकल के तौर पर पहचाना जाता है। हदीस हिरकल, इसके बारे में हाफ़िज़ मोहम्मद गुंदलवी रहमहुल्लाह ने चंद एक जो अहम निकायात बयान किए हैं, मिन्हतुल बारी से सफ़ा 257 से शुरू होते हैं, जिनको खुलासतन मैं आपके सामने रखूँगा। पहली तो बात यह है कि हदीस हिरकल, इसका पस मंज़र यानी जिस तरह कहते हैं ना वजह सबब क्या थी, तो ये रूम और फ़ारस की जंगें हो रही थी। पहले रूमी ईसाई थे और फ़ारस वाले मजूसी थे। रूमियों का अहले किताब होना ये किन के करीब था? मुसलमानों के, क्योंकि मुसलमान भी क्या थे? अहले किताब से। फ़ारसी क्या थे? मजूसी। तो मजूसी भी क्या हैं? मुशरिक जो आग परस्ती करते थे। और मुशरिकीन मक्का भी क्या थे? मुशरिक। जंग हुई आपस में, कौन जीत गए? फ़ारस वाले जीत गए, मजूसी जीत गए। तो मुशरिकीन मक्का को बड़ी खुशी महसूस हुई, चलो हमारे साथी क्या हैं, जीते हैं। तो उन्होंने उसी वजह से रसूल सहाबा को और आप सल्लम को क्या करना शुरू कर दिया? बातें करने शुरू कर दी। तो मुसलमानों के जहन में बात ये थी कि कौन जीतते? रूमी जीतते। तो बातें चलने लग पड़ी। आखिरकार सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने क्या लगा ली शर्त कि 5 सालों के अंदर क्या करेंगे? जीतेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने शर्त में तब्दीली करवाई बाद में, कि अल्लाह ताला ने जो सूरत रूम में नाज़िल किया है, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फ़ी अदनल अर्ज़ि व हुम मिन बाद ग़ालिबिहिम सयग़लिबून फ़ी बिज़इ सनीन। बिज़ा का लफ्ज़ 5 पर नहीं बोला जाता, बल्कि 3 से लेकर 9 तक बोला जाता है। तो इस शर्त में इजाफ़ा कर दिया जाए। तो ऐसे ही हुआ। कुछ सालों बाद 7वें ही साल हिरकल लेकर आया अपना लश्कर, और फ़ारस को क्या हो गई? शिकस्त हो गई। तो जिससे मुसलमान भी सच्चे हो गए। तो हिरकल ने कसम खाई हुई थी कि अगर मुझे फ़तह मिली तो मैं बैतुल मक़दस आऊँगा, वहाँ पर हाज़री देने के लिए आऊँगा। तो हिरकल वहाँ पर आया। तो ये इसका पस मंज़र था इस रिवायत का। ये रिवायत इसलिए बयान की गई सारी लंबी। दूसरा इस रिवायत के अंदर रूम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो रूम इतालिया, इटली के लिए बोला जाता है, इटली के लिए। रूमी पहले वो लोग थे सबसे पहले जिन्होंने ईसाईयत कबूल की थी। इनकी तरफ देखकर, इनकी मेहनत और कोशिश की वजह से दूसरे लोग क्या बने थे? बाद में ईसाई बने थे। तो ये चंद एक अहम निकात कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोगों को और उनके बादशाहों के जो अलकाब हैं वो आप जहन में रखें। रूम के बादशाह का लक़ब कैसर, काफ या स्वाद रा। फ़ारस के बादशाह को किसरा, काफ सीन काफ बरीक और आ खड़ी ज़बर। इस तरह तुर्क के बादशाह को खाकान, हबशा के बादशाह को नजाशी। किब्ती लोग जो फ़िरौनी थे वो अपने बादशाह को फ़िरौन कहते थे। और मिस्र वाले अल अज़ीज़। इस तरह हिमयर इलाके वाले अपने बादशाह को तुब्बा, ताबा आइन का लफ्ज़ बोलते हैं। और हिंदू अपने हुक्मरान को बमन, बा हा मीम नून। चीनी फनफूर, जंजी, गाना, यूनानी बतले मूस या बुतैले मूस लफ्ज़ बोला जाता है। यहूदी अपने हुक्मरान को कैतून या माते और बर्बर जालूत कहते थे। साबी, नमरूद। अफ्रीकी अपने हुक्मरान को जरजीर। तबरस्तान के इलाके वाले सालार, संगरिया वाले मकौकस। और इस तरह हर इलाके में क्या है? मशहूर है। जिस तरह हमारे अब क्या कहा जाता है पाकिस्तान वगैरह में वज़ीर आज़म, सदर वगैरह, ये चीज़ें मशहूर हैं। तो ये चीज़ें बयान करने से मकसूद क्या है? मकसूद ये है कि आप जब शुरुआत में लफ्ज़ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस इलाके का बादशाह था। बाकी
जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत दी, दावत किसी चीज़ की थी? सबसे पहले दावत थी इबादत की। तो इबादत के मुनाफी चीज़ शिरक आता है। तो शिरक एक किस्म आपने पढ़ी हुई, शिरक बिज़ात, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ शिरक करना। तो बहुत कम लोग हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात के हम पल्ला किसी को करार देते हैं। जो सबसे पहले लोग थे वो थे सानविया, सा नून वाओ या हा, सानविया फ़िरके वाले। ये अल्लाह ताला के अलावा भी कायल थे किसी चीज़ के। ये दो खालिक मानते थे, एक खैर का खालिक और एक शर का खालिक। खैर के खालिक से खैर तलब करते थे और शर के खालिक से शर से हिफाजत मांगते थे, महफूज होना चाहते थे। यानी सानविया फ़िरके वाले ये दुनिया के अंदर पहला फ़िरका है जिन्होंने अल्लाह के मद्दे मुकाबल दो इलाहों को खड़ा कर दिया था। बाकी मुशरिक वगैरह जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे वो किसी न किसी तरीके से असल किसको मानते थे? अल्लाह ताला को ही मानते थे। और शिरक बिज़ात की दूसरी किस्म शिरक फ़ी सिफ़ात है। तो सिफ़तें अल्लाह ताला के जो अस्माए गिरामी हैं उनको किसी गैर के लिए मान लेना, ये शिरक फ़ी सिफ़ात बन जाएगा। तो यहाँ पर एक ईसाइयों के बारे में ये बात भी याद रख लें। ईसाई अपने चर्च के अंदर जिस पादरी को मुंतखब करते हैं उसके बारे में उनका एक ये अकीदा होता है कि अगर हम कोई गुनाह वगैरह करते हैं तो हम उसको कह दें आके पादरी को कि वो दुआ करवाए तो गुनाह क्या हो जाएगा? माफ़ हो जाएगा। तो ईसाईयत फैली किस तरह है? मसलन स्पेन के अंदर उंदलस वगैरह ये इलाके, यहाँ पर जो ईसाईयत फैली है ये जबरन फैली है सारी, डंडे के ज़ोर पे, हुकूमत के ज़ोर पे। वहाँ इन्होंने अपने बादशाहों ने आके पादरियों को कहा कि हमारे गुनाह क्या कर दें, माफ़ कर दें। मुसलमानों को, यहूदियों को बिल्कुल सफ़ाई हस्ती से इन्होंने मिटा दिया। स्पेन सारे के सारा इन्होंने ज़बरदस्ती खोया था। इस तरह आपने लफ्ज़ पढ़ा हदीस के अंदर, इन्नहु यखाफ़ुहु मालिकु बनिल अस्फ़री, कि रसूलुल्लाह से तो बनुल अस्फ़र के बादशाह डर रहा है। बनुल अस्फ़र से रूमी मुराद हैं, क्योंकि हिरकल के जो अल्फाज थे कि वो अनकरीब मेरे इन कदमों का मालिक होगा, ये अबू सुफ़ियान के फ़हम व फ़रासत पर भी दलील है कि अबू सुफ़ियान का मिलान कुछ ना कुछ बढ़ता जा रहा था इस्लाम की तरफ। फिर हदीस के आगे बिल्कुल आखिर में जो अल्फाज हैं, वकान इब्न नातूर साहिब इलिया, इब्न नातूर जो था वो इलिया का वाली था। ये अनवर शाह कश्मीरी, इन्होंने यहाँ पर इनको वहम हो गया, गलती इनसे हुई है, इन्होंने मरफू हदीस के तौर पर इन अल्फाज पर बहस की, जबकि ये मरफू हैं ही नहीं, ये क्या हैं? मुदरज हैं ये अल्फाज। फिर हदीस के अंदर जो लफ्ज़ आया हिरकल के बारे में कि वो कहाँ देखता था? सितारों में। तो सितारों में देखकर उसको पता चला था कि कोई ना कोई मालिकुल ख़ितान आने वाला है, ख़तनों का करने वालों का बादशाह। तो इमाम इब्न तैमिया और इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह के हाँ नजूम का इल्म बिल्कुल है ही कोई नहीं, इसकी कोई असलियत नहीं है, बेफ़ायदा और बेहकीकत है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने इल्म नजूम पर एक किताब भी लिखी है जिसके अंदर उन्होंने सारी डिटेल लिखी हुई है सारी। यानी कि ये जिस तरह वहम नहीं होता इस तरह ऐसा है। जबकि शाह वलीउल्लाह देहलवी जो हैं वो कुछ ना कुछ मानते हैं इल्म नजूम को, वो कहते हैं शरीयत ने किसी मसलहत के तहत मना कर दिया। तो कुछ उलूम हैं जिन्हें हम उलूम सू के नाम पर जानते हैं, यानी ऐसे उलूम जिनको हासिल करना ही मना है। उनमें से एक क्या है? सितारों का इल्म नजूम है, इल्म सिहर है, जादू का इल्म है। और ऐसे तमाम के तमाम उलूम जो इंसानियत को क्या दें, नुकसान दें, वो इसके बारे में सितारों को इल्म नजूम काहन वगैरह ये सारे लानत भेजी रसूलुल्लाह ने इन लोगों पर। तो हदीस हिरकल से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का जो इस्तदलाल है वो है क्या? वो यही है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हिरकल जो काहन था और गैर मज़हब था, अहले किताब था, दूसरा अबू सुफ़ियान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या था? दुश्मन था। इमाम बुखारी साबित करना चाहते हैं बदल वही को। 6 पहले रिवायतें लाए, अब मकूफ़न ये रिवायत है। इससे साबित क्या होगा? साबित ये है कि हिरकल भी रसूलुल्लाह को क्या है? मान रहा है। और रसूलुल्लाह का दुश्मन भी क्या मान रहा है? कि आप सच्चे हैं और आप पर आने वाली चीज़ें
सही हैं और गलबा पा रही हैं। इस तरह हदीस के इस रिवायत के बिल्कुल आखिर में जो लफ्ज़ आए फसाजदू लहू, हिरकल ने लोगों को कहा, दरवाज़े बंद करके दरबानों को बुलाया, अपनों को बुलाकर सारों को कहा भी ये बात है, तुम ईमान ले आओ उस पर। तो वो सारे कैसे भागे, जैसे वहशी गधे भागते थे। तो जब उनको पता चला हिरकल को कि अब इन्होंने आना कौन, उसने कहा वापस बुलाओ, मैंने तो इसलिए कहा है, मैंने तो तुम्हें आज़माने के लिए कहा था तुम दीन पर कितने मजबूत हो। तो यहाँ पर हाफ़िज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह ने सफ़ा 270 पर जल्द नंबर 1 पर यह चीज़ लिखी हुई है, सजदे की अक़साम। जो उन्होंने सजदा किया था वो सजदा कौन सा था? सजदा झुकना इंसान का आम 3 तरह है। एक है कुदरती तौर पर, फितरी तौर पर, तबन जो इंसान झुकता है। मसलन मैंने यहाँ नीचे से कोई चीज़ पकड़नी है तो ज़ाहिर बात झुकूँगा, ऐसी समझ बात की। तो इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तभी तौर पर जहाँ मर्ज़ी आप झुकें, मसलन कब्र है, किसी के मज़ार है, आप वहाँ से गुज़र रहे हैं, जूते पकड़ने आपने, आप झुक लें, पकड़ लें, कोई बात नहीं है। दूसरा सजदा, सजदा ताज़ीमी सजदा, जिस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके सामने या फ़रिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने किया, ये पहली शरीयत में क्या था, जायज़ था। तो अब क्या है, अब सजदा ताज़ीमी भी हराम है। और तीसरी किस्म है सजदा लिल इबादत, किसी को वाक़अतन इलाह मानते हुए कि बंदा सजदा करे, तो ये क्या है, शिरक है, रब के अलावा किसी को सजदे के लायक समझना है। आखिरी नुक्ता हाफ़िज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह ने जो बयान किया है वो है कि हिरकल फ़काना ज़ालिका, यही सिस्टम था आखिर शान हिरकल, हिरकल की आखिरी हालत यही थी। तो इस आखिरी हालत से मुराद क्या है कि हिरकल ने अपने बादशाहत को, अपनी दुनिया को तरजीह दे दी थी। किस बात पर? अपने उस ईमान पर जिसको उसका दिल तस्लीम कर चुका था। यानी कि हिरकल गैर मुस्लिम होने की हालत में ही वफ़ात वगैरह पाया था। इसके बारे में मुसलमान जो कहते हैं हो गया था, ये कहना दुरुस्त नहीं है। अब हम आते हैं हिदायतुल कारी शरह सहीहुल बुखारी, जो शेख हाफ़िज़ अब्दुल सत्तार अल हम्माद हाफ़िज़हुल्लाह ताला ने जो तर्जमा किया और शरह की है मुख्तसरन। इस रिवायत नंबर 7 पर 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल बातें जो कुल 7 निकात पर मुश्तमिल हैं, जो हाफ़िज़ अब्दुल सत्तार हम्माद साहब ने बयान की हैं, जिनमें से अहम जो 2-3 बातें वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो यही है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस हदीस से रसूलुल्लाह की सदाकत पर 2 शहादतें बयान की, अबू सुफ़ियान की शहादत और हिरकल की शहादत। हाँ जी, एक अहम नुक्ता ये है अज़ीमुर रूम जो लफ्ज़ बोला गया है। हाफ़िज़ यहाँ पर अब्दुल सत्तार हम्माद साहब ने ये नुक्ता उठाया, 5 नंबर नुक्ता जो एक सफ़ा 139 पर है कि अगर आपने किसी को ख़त लिखना है तो वाक़अतन ही वो जिस ओहदे पर फ़ायद है उसका तज़किरा आप कर सकते हैं। अज़ीमुर रूम ये लफ्ज़ रसूलुल्लाह ने किसके लिए बोला था? हिरकल के लिए, जो उनकी तरफ़ ख़त लिखा गया था, जो दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेकर गए थे। तो इब्ने अबी कबशा का लफ्ज़ बोलना ये अबू सुफ़ियान ने बोला था कि इब्ने अबी कबशा का जो मामला है वो बढ़ गया है, कदर कीमत वाला बन गया है। तो इस पर लिखा हुआ है कि अबू कबशा ये एक आदमी गुज़रा था जो बुतों की इबादत से निकल कर किधर आ गया था, परस्तश आ गया था सितारों वगैरह की तरफ से, और शेरा सितारे की परस्तश करनी शुरू कर दी थी उसने। इसलिए उसने नया दीन इख्तियार किया था। तो रसूलुल्लाह का दीन भी क्या है? नया दीन है। तो इसलिए अबू सुफ़ियान ने ये लफ्ज़ आपके लिए इस्तेमाल कर दिया। आखिरी नुक्ता जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की तरफ मंसूब करके शेख साहब ने बयान किया है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने आखिर में जो अल्फाज बयान किए हैं हिरकल के बारे में, हिरकल की आखिरी हालत ये थी। इससे मकसूद क्या है? इससे मकसूद ये है कि जो तरतीब चली आ रही है वही की,
पहले बदल वही का बाब बांधा, फिर नियत, फिर आगे उसके दलाइल, और आखिरकार ये साबित कर दिया कि रसूलुल्लाह आप पर वही का उतरना, जबरील का आना, ये सब क्यों है कि इंसान अपनी आखिरत को बेहतर कर सके। इसीलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हिरकल के बारे में जो उसकी आखिरी हालत है उसकी तरफ इशारा किया है। तो आगे जो किताबुल ईमान शुरू होगी, किताबुल ईमान से इन चीज़ों का ताल्लुक़ क्या है कि किताबुल ईमान इंसान कब कबूल होगा, जब इंसान वही दोनों तरह की माने, जिस शख्स पर वही आ रही है उसकी कदर कीमत को जाने, जो वही ला रहा है, जो भेज रहा है, उन सारों को पहचाने। तो ये थे चंद अहम बातें जो हिदायतुल कारी और मिन्हतुल बारी से रिवायत नंबर 7 पर बयान की गई हैं।